नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। मिशन 2025 के लिए तेजस्वी ने कसी कमर। 17 अगस्त से बिहार यात्रा का आगाज करेंगे। विधानसभाओं को कवर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आरजेडी लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कमर कस ली है, जिसके मद्देनजर 17 अगस्त से राज्यव्यापी यात्रा का आगाज की संभावना है, जिसकी शुरुआत वाल्मीकि नगर से होगी और पहले चरण का समापन किशनगंज में होगा। इस यात्रा के दौरान बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। इस यात्रा के दौरान एनडीए सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी करेंगे। आपको बता दें, राजद के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होने की संभावना है, जो आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच अपने पारंपरिक मतदाताओं का आधार चरण होंगे, जिसमें 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। राजद के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने पिछली बार अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव से पहले जनता से संपर्क करने के लिए फरवरी के मध्य में राज्य भर में जन विश्वास यात्रा निकाली थी, नुक्कड़ सभाएं एवं कार्यकर्ता और ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ बातचीत कर उत्साह बढ़ाया था। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि यात्रा का मकसद केंद्र में एनडीए सरकार में सहयोगी होने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, बेरोजगारी और बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल रहे हैं। इन कमियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, उच्च आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, बेरोजगारी के मुद्दों और पलायन रोकने में सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू और भाजपा ने पहले ही तेजस्वी की आगामी यात्रा को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राज्य के लोगों ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी को खारिज कर दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ दिन पहले बढ़े हुए आरक्षण, विशेष दर्जा और खराब कानूनी व्यवस्था को बहाल करने में विफलता को लेकर राज्य सरकार पर तेजस्वी के हमले के लिए उन पर निशाना साधा था। उन्होंने तेजस्वी को याद दिलाते हुए कहा था कि यह सीएम कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था। साथ ही यह भी दावा किया था कि सीएम कुमार के कार्यकाल के दौरान बिहार ने आर्थिक विकास में प्रगति की है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने त्वरित सुनवाई करने, कानून व्यवस्था में सुधार किया है। साथ ही उन्होंने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राजद सत्ता में थी तब बिहार नरसंहार के लिए जाना जाता था। आरजेडी ने पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगियों के साथ 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी। पार्टी पहले से ही जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठकें कर रही है, ताकि यह जाना जा सके कि आम चुनाव के दौरान जोरदार अभियान चलाने के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं रहा। तेजस्वी यादव ने खुद 200 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के भागलपुर जिले में एक महिला की हत्या के बाद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल बीते 5 अगस्त को पुलिस को यहां सूचना मिली थी कि शबनम खातून नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई है। मामले की जांच कर रही पुलिस के पास शुरू में कोई सुराग नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को अब सुलझा लिया है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। मामला नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर बैसी गांव का है। यहां मोहम्मद फयाद अपनी पत्नी शबनम खातून के साथ रहता था। पुलिस ने जब मोहम्मद फयाज को पकड़ा तब उसने पुलिस को अपनी पत्नी की मौत की खौफनाक कहानी सुनाई। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद फयाज जो है वो अपनी मामी रीड़ा खातून से प्यार करने लगा था। रीड़ा खातून के फयाज को ऐसा लगने लगा था कि शबनम मामी और भांजे के इस प्यार के बीच रोड़ा बन रही है। मामी भांजे के लव अफेयर्स का शबनम अक्सर विरोध करती थी। इसके बाद उसने 5 तारीख को शबनम खातून की पहले लात और घूसों से पिटाई कर दी और फिर वो अपनी पत्नी को घसीटते हुए बाथरूम ले गया। मोहम्मद फयाज ने जबरन अपनी पत्नी को एसिड पिला दी। इसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। शबनम खातून का शव पुलिस के हाथ ना लगने और इस मामले का खुलासा ना हो सके, इसके लिए मोहम्मद फयाज ने उसकी डेड बॉडी को कोसी नदी की तेज धारा में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में फयाज और उसकी मामी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शबनम की डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर। नीतीश कैबिनेट के 36 बड़े फैसले बदलेंगे बिहार की सूरत। नई नौकरियों से लेकर होम स्टे योजना तक मंजूर। बिहार सरकार के लोकल मैन्युफैक्चर और बिहारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। शर्त यह है कि बिहार में यह एजेंसी निबंधित हो, 1 साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल हो और इस एजेंसी के 50% कर्मी बिहार
के होने चाहिए। यहां तक की सुविधा दी गई है कि टेंडर में चयनित एजेंसी की दर से 15% से अधिक राशि होने पर भी बिहार एजेंसी को उस कार्य का 25% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। बिहार में कोई भी कंपनी निर्माण के क्षेत्र में काम करेगी, उसे ईंट, बालू और गिट्टी छोड़कर 20% अन्य रॉ मटेरियल बिहार की कंपनी से खरीदना होगा। हालांकि 5 लाख तक के सामानों की खरीद से इस नीति में बिहार को रखा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में कुरकुरे के लिए दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या। बिहार के गोपालगंज से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महज 5 रुपए के कुरकुरे के लिए अपने दोस्त को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू समेत अन्य सामान को बरामद किया गया है। एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि हत्या के बाद जांच में ये बात सामने आई है कि महज 5 रुपए के कुरकुरे के लिए दोनों दोस्तों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग हाथ लगे और पुलिस टीम आरोपी तक पहुंच गई। इस मामले में एफएसएल की टीम से भी मदद ली गई थी। बताया जाता है कि मृतक सावन कुमार और आरोपी बचपन से ही गहरे दोस्त थे। दोनों एक साथ ही कहीं जाते आते थे, लेकिन 5 रुपए के कुरकुरे दोनों की दोस्ती में दरार बन जाएगा, शायद ये किसी को भी मालूम नहीं था। नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के समीप युवक सावन कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार की देर रात करीब 11 बजे के आसपास सावन कुमार को उसके दोस्त ने घर से बुलाया और दोनों ने शराब पार्टी की। शराब के नशे में दोनों के बीच कुरकुरे को लेकर विवाद हो गया और फिर दोस्त ने चाकू से गोदकर अपने